नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। संसद में बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ कहा है कि एलएसी पर भारत की ओर से चीनी सैनिकों को का सरकार का दावा गलत है। जो चीनी सैनिकों का सरकार का दावा गलत है, चीन द्वारा जमीन कब्जा किए जाने की बात भी सही है। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि भारत ने जो जवाब दिया है कि एलएसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीनी सैनिक नहीं है, ये गलत है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और भारतीय जमीन को कब्जा किया है चीन ने। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। सोचिए, यही खबर अगर किसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का पीएम होता, कोई गैर बीजेपी पीएम होता, गैर आरएसएस पीएम होता, तो अब तक बवाल मच गया होता। देश की जमीन पर चीन का कब्जा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। ये बड़ी खबर है इस समय की। और राहुल गांधी ने कहा है कि संघ परिवार नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी कितने भोले हैं। आप सोचिए, जब फूले ने सत्यशोधक समाज बनाया था, जब बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया, उसके काट में आरएसएस बनाया गया और आरएसएस में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज का संगठन है। एक दो राज्यों को छोड़ दे तो सिर्फ ब्राह्मण ही उसके अध्यक्ष होते हैं, प्रांतीय अध्यक्ष। और आरएसएस के जो अध्यक्ष हैं, वो सरसंघचालक जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण होते हैं। तो समझिए, आरएसएस संगठन सिर्फ ब्राह्मण समाज का संगठन है। ये सबको मानना पड़ेगा। इसलिए संघ परिवार का ना, और कभी भी कांग्रेस इस बात को नहीं कहेगी। इसलिए लोग कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो आरएसएस की माँ है, जननी है। उसी ने उसको पाला पोसा और बढ़ाया है। और महिलाओं को सेना में अस्थायी कमीशन पर भर्ती किए जाने के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। कहा यह रूल्स पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए। सोचिए, जो सुप्रीम कोर्ट सेना के नियम को कह रहा है कि पुरुषों ने पुरुषों के लिए बनाया है, वही सुप्रीम कोर्ट अपने लिए नियम कोलिजियम सिस्टम बनाए हुए है और उस पर कोई बात नहीं करता है। और जब बात कीजिएगा तो आपकी बात को तवज्जो नहीं देता। तो इस देश में जो जिसका जहां कब्जा है वो अपने हिसाब से चला रहा है। और इस देश में सिर्फ 5% ब्राह्मण समाज का कब्जा और वही। बेल पर छूटे दिल्ली दंगों के आरोपी ने मुस्लिम शख्स को पीटा, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए। सोचिए, जो शख्स दंगा पर छूटा, उसका पूरा नाम बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा। उससे पहले दिल्ली को अमित शाह ने कश्मीर बना दिया है। एनसीटी पर, दिल्ली राज्य पर अब पूरी तरह से केंद्र का कब्जा हो गया। मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं होगी। बिल पास हो गया है और एलजी मुख्य होंगे। एलजी के सहारे अमित शाह दिल्ली को चलाएंगे। केजरीवाल को सोचना चाहिए, इस देश को सोचना चाहिए। जब जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया टुकड़ों में, वहाँ के लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, तब आपने आवाज़ नहीं उठाई। अब दिल्ली की बारी है। राजस्थान पर, वहाँ जहाँ उनकी सरकार बनती है ठीक है, नहीं बनती वहाँ गिरा देते हैं, और जहाँ नहीं बनती अपने कब्जा कर लेते हैं। राकेश टिकैत पर कर्नाटक में केस दर्ज हुआ है। बीजेपी शासित राज्य है शिवमोगा में राकेश टिकैत पर भड़काऊ भाषण देने का एक केस दर्ज किया गया। तो समझिए कि अब बीजेपी शासित राज्यों में आप आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। आंदोलन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को है। तो ये सोचिए आप किस तरह का हालत है। और ये है इस देश की हकीकत। और जब भी आप एक बात समझ लीजिए, यही बीजेपी आपको कहीं कर्नाटक में नहीं दिखेगी, माफ़ कीजिएगा, तमिलनाडु में चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखेगी। बंगाल में सिर्फ चुनाव की बात कही जा रही है। तो बंगाल में इनका नारा है कि हम रोजगार देंगे, रोजी रोटी देंगे, और बाकी राज्यों में ये क्या कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। तो एक तो साफ है कि ममता बनर्जी पर जिस तरह से दिलीप घोष, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया है, बंगाल के अध्यक्ष हैं, कि साड़ी क्यों पहनी, बरमूडा पहनो। मेरे कई दोस्त बताते हैं कि ममता बनर्जी से ज़्यादा अच्छा तो बीजेपी ही रहेगा। ब्राह्मणों का कब्जा है पश्चिम बंगाल में, चाहे वो लेफ्ट हो या ममता बनर्जी हो। एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ नहीं है। मैंने अपने रिपोर्टर भेज के देख रखे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि ओबीसी नीट में 10,000 सीट है। आज दिल्ली में ओबीसी के लोगों की एक बैठक हो रही है, बी द पीपुल के लोगों की। वो ओबीसी के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नेशनल दस्तक पर लगातार वीडियो भी देखिएगा। और क्या सोशल मीडिया पर आज चल रहा है वो मैं बता दूं। जो सबसे बड़ी खबर था, राकेश टिकैत पर जिस तरह से हमला हुआ है, आज सोशल मीडिया पर पटना की खबर फिर से सुर्खियों में है। जिस तरह से नीतीश सरकार ने विधायकों पर लाठी चलवाया है। और बीजेपी क्या कह रही है, लघु सीमांत और भूमिहीन किसानों के बेटे और बेटियों को पढ़ने का खर्चा बीजेपी सरकार उठाएगी। सोचिए, जो सरकार स्कूल बंद कर रही है वो क्या कह रही है। दिल्ली दंगों का आरोपी है लेकिन जेल में नहीं है, क्योंकि उसका नाम अजय है। असलम होता तो यूपीए लाकर जेल में डाल देते। प्रशांत कनौजिया ने लिखा है। और मैं ये देखिए, भी तस्वीरें नहीं दिखा सकता, विचलित करने वाली है। मैं अपने एडिटर को कहूँगा कि इसको ब्लर करें। भीम आर्मी के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत जी पर रात के अंधेरे में हमला हुआ है। तो
तो SC/ST लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है। ये कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं। तो इस समय की ये सारी बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और सोशल मीडिया ही मैं बार बार कहता हूं कि बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया से अपडेट आप लेते रहिए। और मैं बार बार जिस तरह से कहता हूं कि सोशल मीडिया जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक देश में क्या चल रहा है आपको नहीं पता चलेगा। और अमिताभ ठाकुर बहुत सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं। सोचिए किस तरह से अमिताभ ठाकुर मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव मायावती के खिलाफ कैंपेन चलाते थे, वो सुरक्षित थे, योगी जी के खिलाफ बोला भी नहीं, उनकी नौकरी चली गई। और 10,000 OBC मेडिकल सीट्स वेंट टू जनरल स्टूडेंट इन 3 years प्लेन, ये जितेंद्र नारायण ने ये लिखा है। तो इस पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा, आपको समझदार रहना पड़ेगा। और लगातार मैं आपको कह रहा हूँ कि इस देश में देखिए मंडल कमीशन के खिलाफ दर्ज इंदिरा गांधी साहनी केस में साहनी के वकील के वेणुगोपाल को नरेंद्र मोदी ने भारत को अटॉर्नी जनरल बनाया। और वही इस समय सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ चल रहे केस में केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। क्या न्याय मिलेगा? सोचिए वेणुगोपाल जो हैं वो आरक्षण के खिलाफ वकील थे और वही अब अटॉर्नी जनरल है। वो आरक्षण के खिलाफ उनकी क्या राय होगी आप समझ सकते हैं। तो राकेश टिकैत की क्या गिरफ्तारी होगी? क्या चाइना ने सीमा पर कब्जा किया? इस पर सरकार सफाई देगी? कोई सफाई नहीं आएगी। राकेश टिकैत पर पहली बार FIR दर्ज हुआ है, देखते हैं क्या होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। बाकी तमाम खबरें आपको अपडेट देते रहेंगे, देखते रहिए नेशनल दस्तक। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।